everyone, welcome back to my channel. I am Priyanshi, a 10th grader. So this video is going to be my Sunday study routine. जैसा कि मैंने अपने वीडियो के इंट्रो में बताया कि मेरा संडे स्टडी रूटीन है, वैसे इस दिन मेरी कोई बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं होती, पर मैं जो भी करती हूँ वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा संडे पूरा कैसे जाता है और उस दिन मैं क्या क्या करती हूँ। सुबह सबसे पहले मैं लेट से होकर उठी थी क्योंकि हर दिन स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना होता है, इसलिए मैं इस दिन लेट उठती हूँ, आराम से उठती हूँ। और उठने के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे काम करना था वो मैंने करा और फिर मैं खाना वगैरह खा के वापस से सो गई 11 बजे और मैंने 3 घंटे की नींद पूरी करी है। एंड देन सोने के बाद बढ़िया नींद पूरी करने के बाद एकदम माइंड फ्रेश हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोने के बाद जो मेरी पढ़ाई होती है ना वो एकदम बढ़िया लेवल की पढ़ाई होती है। तो सोने के बाद फिर मैं अपना हिंदी पढ़ने बैठ जाती हूँ और हिंदी में मैं अपना चैप्टर पढ़ रही थी और यही चैप्टर मैम स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। और जब मैम पढ़ा रही होती है ना तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे सब बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। उस टाइम पे मुझे आ भी रहा होता है एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ, पर जब मैं उस चीज़ को घर में आके पढ़ती हूँ तब भी मुझे आ जाता है, पर पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद वो मेरे दिमाग से निकल जाता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है। क्लास 8 तक मुझे लगता था कि हिंदी इतना ईजी सब्जेक्ट है और उस टाइम पे वो था भी ईजी क्योंकि हम मोस्टली क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ते थे, चैप्टर पढ़ते थे और आराम से एग्जाम दे आते थे। बट अभी इस टाइम ऐसा नहीं है भाई, हिंदी में इतना कुछ याद करने को होता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे याद नहीं होता जल्दी से, मुझे बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है तब जाके मुझे वो याद होता है। मुझे इससे सही ना मैथ्स लगती है, पता नहीं क्यों मुझे हिंदी पता नहीं कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें का अर्थ लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या मतलब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक्स का रिव्यू अपने लॉन्ग वीडियो में दूंगी, तो मैंने ऑर्डर करी थी साइंस की क्वेश्चन बैंक, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक एंड सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक। और सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक ना मेरी पर्सनल फेवरेट है। इतनी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है ना कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं इससे पक्का अपनी सोशल साइंस को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर लूंगी। और ये बुक सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। सो बात करते हैं सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक की। सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक हमारे प्यारे दिगराज सर ने लिखी है और हमें बुक्स को खोलते ही सबसे पहले देखने को मिलता है इंडेक्स, जिसमें इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है कि टॉपिक्स वाइज कैसे क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। हर चैप्टर को मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लास्ट में हमें देखने को मिलता है 30 मिनट चैलेंज। किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें उस चैप्टर की डिटेल नोट्स देखने को मिलते हैं, जिनसे हम चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं एंड हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन वगैरह भी कर सकते हैं पॉइंट वाइज। और हमें इसमें कलरफुल पिक्चर्स, मैप्स एंड फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म में भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करा गया है, जिससे हम उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें उसमें उनकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी मिल जाती हैं एक ही जगह पे, एंड हमें उसकी इंपॉर्टेंट नोट्स और ग्लॉसरी जो टफ वर्ड्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद फिर हमें ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिससे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। एंड देन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर 30 मिनट चैलेंज, जिसमें तो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। देन आती है मेरी सबसे फेवरेट चीज़, सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे सबसे बढ़िया लगी है इस बुक की, वो है मैप कॉर्नर, जहाँ पे ना सारे मैप्स दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के, जहाँ से भी मैप आने हैं। कितनी यूनिक चीज़ है ना, सारी चीज़ एक ही जगह पे तुम्हें मिल रही है। एंड तुम्हें एट द एंड ऑफ द बुक तुम्हें मैप प्रैक्टिस करनी है, अलग से मैप भी मिल रहा है, तुम्हें अलग से मैप परचेज करने की कोई नीड नहीं है, सब एक ही जगह प्रैक्टिस करो, सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। और फिर बुक के लास्ट में हमें वर्कशीट देखने को मिलती है, चैप्टर वाइज वर्कशीट होती है, जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होते हैं, वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये वर्कशीट ना बुक से डीअटैच भी हो जाती है, तो तुम आराम से निकाल के ना टेस्ट दे सकते हो अपना टाइमर वगैरह ऑन करके, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर है या फिर नहीं। यूनिट टेस्ट वर्कशीट है जो काफी बेनिफिशियल चीज है। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक्स यू कैन यूज माय कूपन कोड CP10, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन बुक्स पर। और इन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से तुम इन्हें परचेज कर सकते हो। हिंदी पढ़ने के बाद मैं मैथ्स पढ़ने बैठ जाती हूँ, और हिंदी पढ़ने के बाद मैंने ब्रेक भी लिया था और वो ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। मैंने सोचा कि मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगी, बट वो कुछ ज़्यादा ही लंबा एक्सटेंड हो गया क्योंकि मैं खाने पीने लगती हूँ। मेरा ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो कि मेरे हमेशा उसमें नंबर बहुत अच्छे आते हो। मुझे वही सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है जो मुझे समझ आता है अच्छी तरीके से। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स मुझे तब तक अच्छी लगती है जब तक मुझसे क्वेश्चन बनते हैं, मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया बाई चांस, तो फिर पता नहीं क्यों वहीं मुझे लगता है कि यार मैथ्स तो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा ये सब्जेक्ट। जैसे इस टाइम मुझे केमिस्ट्री समझ
समझ में आ रही है, मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, केमिस्ट्री तो अच्छी है। अभी मुझे नहीं समझ में आएगी तो फिर मुझे लगेगा नहीं, ये सब्जेक्ट तो बहुत ही बेकार है, तो आएगा ही नहीं मुझे। ज़िंदगी में पहली चीज़ मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही थी स्कूल खुलने के बाद, वो है टाइम मैनेज। पर जब से मैंने उस वीडियो में बता दिया कि मुझसे टाइम मैनेज हो रहा है, तब से मुझे टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा, क्योंकि स्कूल का ना टाइम एक्सटेंड हो गया है, इसीलिए ना घर आते आते लेट हो ही जाता है। और सुबह का टाइमिंग वही है यार, अगर छुट्टी टाइम का ना अगर टाइम एक्सटेंड करा तो सुबह का भी तो थोड़ा करना चाहिए था ना। और अभी जस्ट एक दिन पहले ना मेरी यूनिट टेस्ट सेकंड की ना डेट शीट आई है, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में, तो आराम से उसमें तो काफी गैप है। बट और इस पॉइंट पे आके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या वॉइस ओवर करूँ, क्या बोलूँ मैं आगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं बोलूँगी। सो मैथ्स और हिंदी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना स्कूल का वर्क थोड़ा बहुत कंप्लीट करा था, क्योंकि वो भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। और इस टाइम पे ना मैं स्कूल का वर्क ना मोस्टली स्कूल में कर लेती हूँ, घर में यार उसको करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक मैं मैथ्स की भी फेयर स्कूल में ही कर लेती हूँ। जैसे सर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो मैं उनके साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करती जाती हूँ और उसको ना अपनी फेयर में नोट डाउन भी करते जाती हूँ। पहले मेरी आदत थी कि मैं स्कूल का वर्क ना रफ में करती थी एंड देन उसको आके फेयर में करती थी, पर अब ऐसे नहीं करती, अब मैं उसको डायरेक्ट स्कूल में ही कर लेती हूँ। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाय।